ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है कि सांख्य योगी के अंदर कर्तापन क्यों नहीं होता, और इससे पहले कर्मयोगी के विषय में भी चर्चा करते रहे। दोनों के विषय में एक बात कही गई कि सांख्य योगी जिस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्मयोगी भी उसी परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है। साधन करने में पृथकता है, अलग अलग तरीके साधन होता है। ये साधन ज्ञान प्रदान है सांख्य योगियों का। तो इसके लिए श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य परम ब्रह्म परमात्मा के प्रतिपादक जो उपनिषद आदि हैं, इनों का श्रवण मनन निध्यासन करना है। गुरु आश्रम में जाकर के विधिवत विविदिशा संन्यास की दीक्षा लेनी होती है, और इसका श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य चलता है, श्रवण मनन और निदिध्यासन। तो इस तरह से ये सांख्य योगी तो परमात्मा के प्रतिपादक जो उपनिषद है उनका श्रवण करके और एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा के विषय में निश्चय करते हैं, और उसी निश्चय किए हुए अपने अर्थ को वो हृदय में धारण करने के लिए मंतव्यों अर्थात मनन करते हैं। और मनन करके जो निश्चय निकाला कि परमात्मा हमारे में ही विद्यमान है, मन बुद्धि आदि का कोई वजूद नहीं है। हाँ, वजूद तो उसी का है, तुम्हारी मैं वही है, ऐसा जब मन ने निश्चय कर लिया मंतव्यों अर्थात मनन के द्वारा, तो फिर वो निदिध्यासन में प्रवृत्त हो जाता है। निदिध्यासन कहते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा कार वृत्ति बनाना, देहाकार वृत्ति से छुटकारा पाना। किसी ने कहा परम ब्रह्म परमात्मा को कभी देखा नहीं है, उसके आकार की वृत्ति कैसे बनाई जाए? देहाकार वृत्ति को छोड़ें तो छोड़ें कैसे? क्योंकि मन को कोई आधार चाहिए, तो मन को आप आधार दें। मन को एक आधार दें कि तुम्हारे शरीर मन बुद्धि आदि को कोई जानने वाला है, वो कैसा है कहाँ है ये आपने नहीं सोचना। एक बात जरूर सोचना है कि वो सबको सदा जानता रहता है, इसलिए कभी अज्ञानी नहीं है। सुसुप्ति को भी वो जानता है, और एक बात और ध्यान रखना, वो सदा रहता भी है। इसलिए एक बार क्लियर हुई कि वो सदा रहता है और सदा चैतन्य है। इसके साथ एक और विचार करना कि ये जो सांख्य योगी है, ये ज्ञान पर विचार करने वाले जो साधक हैं, ये सोचते हैं इस शरीर में सबसे प्रिय क्या है। तो आप देखेंगे कि हमने इस शरीर के लिए, अपने सुख भोग के लिए स्वाध्याय अर्थात अध्ययन किया, और अध्ययन करके जॉब करी, और अपने सुख के लिए विवाह किया, स्त्री के लिए नहीं। और स्त्री ने जो विवाह किया अपने सुख के लिए किया है, पुरुष के लिए नहीं। तो
आपने जो भी किया अपने लिए किया, अपने को खुश रखने के लिए। क्यों किया अपने को खुश रखने के लिए? क्योंकि आप अपने आप से ज़्यादा प्रिय हैं। आपको अपना आप अत्यधिक प्रिय है, और इस बात की पहचान आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बार एक जगह एक ये जो बानर होता ना, ये बानर की जो मादा बनरिया, ये जो है अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, इतना मोह रखती है कि ये मृत्यु के बाद में भी उसे छोड़ती नहीं। जब उसका शरीर गलगल करके गिरने लगता है तभी कहीं वो छोड़ती है। बहुत मोह होता है आपसे ज़्यादा। उसको एक पानी के टैंक में रख दिया जहाँ पर उसका पानी गले तक था, तो वो अपने बच्चे को ममत्व ज़्यादा है, इसलिए वो अपने बच्चे को उसने हाथों में उठा लिया और तब किसी ने उसमें पानी और छोड़ दिया। जब उसकी नाक के बराबर पानी आया तो बच्चे को उसने अपने पैरों नीचे दबा लिया और खड़ी हो गई। बंधुओं, यहाँ आप विचार करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रिय बानरी ही है, बच्चा नहीं है। अपने सुख के लिए संसार के सारे सुख साधन, धन पुत्र स्त्री आदि जोड़े जाते हैं। जब ये विपरीत हो जाते हैं, जब हमारे काम के नहीं रहते, तब इनसे लोग संबंध भी तोड़ लेते हैं। बंधुओं, आपसे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं। अतिशय वेदना होने पर आप ऐसा बोलते हैं अब ये शरीर छूट जाए तो ठीक है। माताएं जब बच्चों से तंग आ जाती हैं कई बार उनकी शरारती हरकतों से, तो वे कहते हैं इधर वाले, हे गंगा माई अब हमें उठा लो, अब इन बच्चों से मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। लगता है माँ गंगा माई उठा ले तो सुखी हो जाएंगे। कोई कहते अब हमारे प्राण निकल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं। तो ये अंतर्यामी आत्मा सबसे प्रिय है, इससे ज़्यादा कोई प्रिय नहीं। तो तुम्हारा अपना अस्तित्व कैसा है? ये ऐसा है कि सदा रहता है, सदा चैतन्य है और सबसे ज़्यादा प्रिय है। हाँ, प्रिय की दृष्टि से देखा जाए तो धन से ज़्यादा प्रिय पुत्र होता है, और पुत्र से ज़्यादा प्रिय पत्नी होती है, और पत्नी से भी ज़्यादा प्रिय अपना शरीर होता है। और शरीर में भी ऐसा वेदना हो जाए तो कहते हैं हमारे प्राण निकल जाएं तो हम सुखी हो जाएं। तो शरीर से भी और प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय तुम्हारी अपनी मैं महान आत्मा है। ये सांख्य योगी इस रहस्य को जानता है और अपने को शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को पृथक देखता है, और पृथक देख करके ये क्या करता है, अपने अंदर का कर्तापन बाधित कर देता है। सांख्य योगी इस तरह से, हाँ, ये अपरम ब्रह्म परमात्मा जो कि अजन्मा है, अविनाशी है, सदा रहता है, सदा जानता रहता है, सदा प्रिय है, इसी को कहते हैं सत्य चित आनंद, इसी को कहते हैं सच्चिदानंद ब्रह्म। ये सच्चिदानंद ब्रह्म सबकी मय है, सबके मन और बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक है, सबके मन बुद्धि का साक्षी है। आपके देह को जानने वाला, देह की बचपना जवानी बुढ़ापा अवस्थाओं को, इनका आना और इनका जाना, हाँ, जिसके द्वारा जाना गया है को देवा, वो कौन सा देव है? सांख्य योगी इस प्रकार का चिंतन करता हुआ, और शरीर मन, चूँकि शरीर भी जानने में आ गया, मन इंद्रियां जानने में आ गई, बुद्धि जानने में आ गई, आपका अहम जानने में आ गया है। अभी अहम आपका जाग रहा है और सो जाएगा तो कुछ भी ना जाना, अहम ने कुछ ना जाना, ये हमने जाना। इसलिए ये सांख्य योगी इससे हट जाता है। जितनी भी क्रिया है वो शरीर में है, इंद्रियों में है, मन है में, बुद्धि में है। तो सांख्य योगी ने क्या किया, अब ये जब ये देखता है तो क्या देखता है? देखता है आँख से, पर आँख का भी आँख बन करके देखता है। बंधुओं,
आँख सारे जगत को देखते, सारे रूपों को आँख देखती है, पर आँख से कौन देख रहा है? आँख से, आँख दृष्टा का भी दृष्टा, चक्षु का भी चक्षु, नेत्र का भी नेत्र कौन है? इसलिए नेत्र से देखता है, पर नेत्र का नेत्र होकर के देखता है। इसलिए नेत्र के देखे जाने पर जो रूप आया, उस रूप से ना वो राग से उसने अपने चित्त को रागवान होने दिया और ना द्वेष के द्वारा द्वेषवान होने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर न बसमा गच्छेतौ यश परपंथनौ। ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों पर भगवान ने पहले से ही जब विषय और इंद्रियां बनाए तो यहाँ राग द्वेष की व्यवस्था कर दी है। जो भी आएगा राग द्वेष के द्वारा बांधा जाएगा। पर हाँ, बहादुर उसे कहेंगे, अच्छा उसे कहेंगे जो इन राग द्वेष के तयोर ना बसमा गच्छे, तो इनके बस में ना आवे। इसलिए पूर्व में कहा, बहुत सारे साधक लोग इंद्रिय संयम रूप यज्ञ करते थे, और तो कई लोग विषय संयम यज्ञ करते थे। विषय खाते हैं, सुंदर भोजन खाया पर राग नहीं होने दिया। कल को कुछ और मिला उल्टा सीधा, वो खा लिया पर शिकायत नहीं। एक दिन अच्छा बढ़िया सा लेटने के लिए आलीशान एसी का कमरा मिल गया, दूसरे दिन रेगिस्तान में पहुंच गए, कोई शिकायत नहीं। चित्त में राग द्वेष को स्थान नहीं दिया गया, राग द्वेष से पीड़ित नहीं हुए। ये देखता है तत्वज्ञानी, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, तत्वज्ञानी भी देखता है। ये सांख्य योगी जब देखता है तो देखने वाले को देखता है। ये आंख जो देखती है इसको देखता है। आंख के द्वारा जो भी पोज आया उसको देखा। ये देखने वाले को देखता है, सुनने वाले को सुनता है। ये श्रोत्र सुनता है, पर श्रोत्र का भी श्रोत्र कौन है? सांख्य योगी श्रोत्र का भी श्रोत्र बना हुआ है। श्रोत्र का मतलब कान, और स्पर्श का भी स्पर्श है। स्पर्श का मतलब त्वचा। त्वचा आपका स्पर्श का आनंद लेती है, इसे चिकना मुलायम अच्छा लगता है। जीवन भर इसके लिए कई लोग लगे भी हैं और आगे भी लगे रहेंगे विषयों की चाह वाले। पर राग द्वेष से यदि दूषित नहीं रहे तो इनके ऊपर स्पर्श का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि राग द्वेष से हम बांधे गए तो निश्चय ही हमें स्पर्श सुख बांध लेगा, और वो स्पर्श सुख हमें दुख भोगने के लिए विवश करेगा। इसी प्रकार से ये भी भोजन करता है, पर भोजन के अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में उससे रागवान अथवा द्वेषवान नहीं करता। भोक्ता, ये भोजन का भोग करता है, भोक्ता का भी भोक्ता, इसलिए इसको महाभोक्ता कहते हैं। सबके अंदर जो खाने वाला, उस खाने का आनंद सबके यहाँ कौन ले रहा है? वही ले रहा है। कौन? सदा रहने वाला, सदा चैतन्यता और सदा प्रियता, जिसको मैंने अभी कथन किया है, ये तुम्हारे अंदर है। ये परम ब्रह्म परमात्मा कहीं दूर नहीं है, सो प्रभु और नहीं सो तू है। आपके अंदर वो समाया हुआ है, आप उसमें विश्रांति लाभ करें। वो श्रोत्र का भी श्रोत है, चक्षु का भी चक्षु है, स्पर्श का भी स्पर्श है, और भोजन का सर्व महाभोक्ता है। आप तो भोक्ता ही हैं, पर वो महाभोक्ता है। स्वपन श्वसन, सोता हुआ, ये सांख्य योगी भी सोता है, पर सोने वाला जो सोता है उसको सोता हुआ जानता है। कुछ भी ना जानना को जानता है, सोता हुआ भी जागता है। इसलिए प्रपंपन बोलता है, बोल रहा वाणी का भी वाणी है। और ग्रहण करता हुआ, त्याग करता हुआ, आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी क्या देखता है? सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ करके
संदेह रहित हो गया है वो, और ऐसा मानता है क्या, मैं कुछ भी नहीं करता। ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। ऐसा कहा। ऐसी सांख्य योगी की समझ होती है। तो अब सांख्य योगी की समझ, इस समझ के बल पर वो जीते जी कैवल्य निर्वाण जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब कहते हैं जितने भी कर्म हैं, देखो कर्म सांख्य योगी भी करेगा पर कुछ कम करेगा। कर्म योगी की साधना कर्म पर ही टिकी हुई है, पर ज्ञान योगी की साधना ज्ञान की श्रवण मनन निध्यासन पर टिकी हुई है। पर सुबह नहाना धोना और अपने आप अपने यहाँ का झाड़ू पोंछा कपड़े लत्ते धुलना, आए गए की सेवा सत्कार करना, अतिथि सेवा, ये काम उनका भी रहेगा। ऐसा नहीं सोचना निठल्ला होकर बैठ जाएगा, क्योंकि ना ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत, चाहे सांख्य योगी हो और चाहे वो कर्म योगी हो, पर कर्म किए बगैर कोई भी एक क्षण भी नहीं रह सकता है। बस हमें इरादा बदलना है। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए। हमने इन्हीं कर्मों को परमात्मा के निमित्त करना है, यही कर्म साधना हो जाएंगे। जब स्वार्थ पूर्ति के लिए मोह से ग्रसित होकर के आप पक्षपात करते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए राग द्वेष से दूषित होकर के चित्त को और फिर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तो वो कर्म आपको कुछ न कुछ अनीति करवा ही देते हैं और कर्म बंधन में बांध लेते हैं। पर जब इरादा परमात्मा के अर्पण बुद्धि करके जो भी कर्म किया, अपना कर्तव्य बनता है कर दिया, और इसके बाद में हरहि समर्पण ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, सारे कर्म परमात्मा को समर्पण कर दिए। श्री कृष्णार्पण मस्तु, श्री नारायणार्पण मस्तु। ये बहुत अच्छी साधना है कि अपने समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दे। तो एक जगह कहते हैं कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो अब सारा भार जब सौंप दिया तो ये कर्म क्यों लादे फिर रहे हो, इनको भी सौंप दो। पर अच्छे कर्म करे तो हमने करे, गड़बड़ हो जाए तो भगवान ने हमारा ऐसा बिगाड़ दिया, ऐसा आरोप मत लगाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो कर्म योगी है ये कर्तव्य बुद्धि समझ करके और परमात्मा को अपने कर्म अर्पण कर देता है। बंधुओं, भगवान परमात्मा श्री हरि नारायण ये बड़ा दयालु है। आपके किए हुए कर्मों का बदला वो देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप विश्वास रखें। जिन कर्मों के द्वारा आप रोजी रोटी नहीं चला पा रहे, आपका मुश्किल पड़ रहा है, उन्हीं कर्मों को यदि भगवत अर्पण बुद्धि से करने लगो बंधुओं, वो आपको इस संसार का कल्याण, कैवल्य निर्माण प्राप्त करा देंगे, कर्म बंधन को काट देंगे, सारे बोझ हल्के हो जाएंगे। परमात्मा की शरण में बड़ा सुख है। एक जगह कहा है रामचरितमानस में, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, तिम हरि शरण न एक बाधा। एक भी बाधा नहीं रह जाती बंधुओं। आप समर्पण होकर के चलें, अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दें। और नहीं प्रक्रिया समझ में आती है तो बनिया वाले, बनिया का मतलब यहाँ व्यापारी वाली एक रीत अपनाओ। कई व्यापारी ऐसे थे, शाम को दुकान करें, जो भी गले में पैसा था और ठाकुर जी की मूर्ति बना रखी थी वहाँ पैरों में रखें और मत्था टेका, ठाकुर जी महाराज ये तुम्हारी है, और फिर उठाए गठरिया अपने ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, संस्कार बन रहा है। आप इस तरह से शुरू करें, एक दिन सच्चे अर्थों में समर्पण हो ही जाएगा। आप अपने समस्त धन को, अपने समस्त कर्मों को, शरीर वाणी और मन से होने वाले समस्त कर्मों को परमात्मा श्री हरि नारायण में अर्पण कर दो। फिर क्या होगा, शुभाशुभ सब फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है, मैं तुम्हारे समस्त कर्मों को, शुभ और अशुभ समस्त कर्मों को खत्म कर दूंगा।
भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस बात को कहते हैं कि जो कर्म योगी परमात्मा के अर्पण होकर के कर्म करता है, अर्थात मुझे अर्पण होकर के कर्म करता है, उसके विषय में कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कहते हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, जो साधक, जो कर्म योगी, कर्म करने वाला कोई भी हो, देखो कर्म करने वाला सांख्य योगी क्यों ना अपनी साधना को अर्पण करे, साधना सुरक्षित रहेगी। आप अपने शुभ कर्मों को परमात्मा में अर्पण करें, आपके वो शुभ कर्म अनंत हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा अनंत है, बड़ी महिमा है। इसलिए आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपसे अनंत गुना देने वाला है। आप समर्पण करके देखो। यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, जो पुरुष है संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, जो परमात्मा में अर्पण कर देता है अर्थात ईश्वर में अर्पण कर देता है, और फिर क्या करता है, हाँ, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति त्याग करके सारे कर्म करता, करके जब काम संपन्न हुआ, अमुक कर्म नारायणार्पण मस्तो, ये जो हमने आज कर्म किया है इन सब कर्मों को परमात्मा श्री हरि नारायणार्पण मस्तो। इतना बोलो, ईमानदारी से बोलो। आपको इंद्रियां, आपके मन बुद्धि आदि परमात्मा नारायण बने हुए हैं, ये सारा जगत उन्हीं का है, सारे पद पदार्थ इन्हीं के हैं, इसलिए समर्पण इन्हीं का पदार्थ, इन्हीं को समर्पण कर दो। ये धनपुत्र स्त्री आदि आप कोई बांध के नहीं लाए थे, यहीं मिले तो यहीं छूट जाएंगे, ये सब परमात्मा के, ऐसा मान लो, क्या दिक्कत है। नहीं मानोगे तो मृत्यु मनवा देगी, एक दिन आपका शरीर छीनेगी और आपसे कहेगी देखो तुम्हारा तो शरीर भी नहीं था, तो तुम्हारे शरीर के संबंधी कैसे हो सकते हैं। इसलिए आप समस्त कर्मों को करें, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा का जगत है। अब परमात्मा के निमित्त कर्म करें, धर्म के निमित्त करें, दूसरों के काम में आए, अपने कार्य संपादन स्वयं करें। हाँ, स्वयं दासो तपस्विना, कि अपने शरीर की सेवा के लिए किसी से सेवा नहीं लेनी, इसलिए तपस्वियों के लिए ऐसा कहते हैं, तपस्वी अपनी दासता स्वयं कर लेता है। जो पुरुष है सब कर्मों में परमात्मा में, सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके करता है और परमात्मा को अर्पण कर देता है। सा अम्बसः पद्म पत्रम, वह पुरुष, अम्बसा कहते हैं जल से, हाँ, जैसे वह पुरुष क्या है, जल से कमल के पत्ते की नहीं, जैसे तालाबों में कमल निकलते हैं, उनके पत्ते पे पानी डालो तुरंत पानी नीचे गिर जाता है, रुकता नहीं है। जो पुरुष है संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को करता है, वह पुरुष जल से भरे हुए, जो ये तालाब होते हैं तो उसमें जो जल होता है उस जल से कमल के पत्ते की तरह पापे न लिप्यते, फिर पाप से उनको पाप नहीं लगता है, पाप से लिप्त नहीं होते हैं। यहाँ पाप का अर्थ कर्तापन भी लगा सकते हैं, उनके अंदर कर्तापन नहीं आता, ऐसे ही नहीं आता जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता। इसलिए बंधुओं, भगवान की शरण में बड़ा सुख है, बड़ा निश्चिंतता है। सदा सुख जे चाहें शरण राम की लें। एक एक करके सब छोड़ जाएंगे बंधुओं। जो बुजुर्ग रह गए हैं तुम्हारे परिवारों में 100 वर्ष के लगभग वाले, उनके साथी नहीं रह गए हैं। दोनों को बाहर वाले कमरे में रहना पड़ रहा है, जो कभी अपने भीतर वाले में रहा करते थे। संग सखा सब तज चले, इसी प्रकार सब छोड़ के चले जाएंगे। जो यहीं मिले हैं यहीं पर सब छूटेंगे। इसलिए क्यों ना हम परमात्मा का कार्य समझ के कर्मों को करें, क्यों ना हम परमात्मा में अर्पण होकर के करें। अभिमान वृत्ति को क्यों ओढ़े बैठे हो? सारे दुखों की जड़
धन पुत्र क्या अच्छे हो गए, दूसरों से बोलने का तरीका आपका बदल गया। ऐसा क्यों करते हैं? आप प्यार को मत छोड़ो, आप सहानुभूति को मत छोड़ो, आप मिलनसार बनो। छोटी मोटी बातों को लेकर के अपने पारिवारिक लोगों से वैमनस्यता मत जोड़ो। ये जोड़े हैं, ईश्वर ने तुम्हें जोड़ा है, इसलिए जोड़ा कि एक दूसरे के काम आएंगे, पर आप तो वैमनस्यता पर उतर आए हैं। आपके पास धन हो गया है, आप सत्कार करना भूल गए हैं, इससे आपको बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप परमात्मा के अर्पण होकर के कर्म करें। कर्म आपको ऐसे ही नहीं छू सकेंगे जैसे कमल के पत्ते पर पानी डालो और फिसल जाता है, ऐसे ही आपको पाप कर्म कभी छू न सकेंगे, कर्तापन कभी छू न सकेगा। और रही बात ये, अपनी ईमानदारी क्यों छोड़ना, एक दिन दुनिया से तो जाना ही है। ईमानदारी से काम करो, दूसरों के हित, दूसरों के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करो। कोई आता है उससे प्यार से मिलो, प्रेम से कहो आओ बैठो पानी पियो चाय पियो, क्या जाता है इतने कहने से। और जो परिवारी लोग आए वो कोई आपके यहाँ डेरा डालने थोड़ी ना आए हैं, फिर भी आप आंख दिखाने को उतारू हो, क्योंकि थोड़ी जेब गर्म हो गई है और बुद्धि भी थोड़ी चलने लगी है। इसलिए ऐसे इससे बचना चाहिए। संग सखा सब तज चले, कोई न निभ्यो साथ, कह नानक या विपत में टेक एक रघुनाथ। एक दिन सारे सखा धीरे धीरे चले जाएंगे, जिन्हों से आप मुख मोड़ते हो उन्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मृत्यु छुड़ा लेगी। पर जीते जी क्यों आप उतारू हो कि ये हमारे यहाँ ना आए, हमारे पास हमसे ना बोलें। इनसे प्रेम रखो, सहानुभूति रखो, एक दूसरे से मित्रतावत बर्ताव करें। ऐसा करें ताकि ईश्वर की नज़र में हम ईमानदार बन सकें और एक अच्छे परिवार वाले, एक संयुक्त परिवार वाले हम अपने को साबित कर सकें। ऐसा कुछ करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम कटु वचन तो बोलना बंद ही कर दो, जो आपको अपनी आत्मनी जनों को कभी नहीं बोलने देते। उन्हें पता है जब जाऊंगा कुछ ना कुछ जली कटी मुझे सुनाई जाएगी, इसलिए वहाँ नहीं जाते। हाँ, तो दोनों तरफ से है, कई बार जो आते हैं वो सुनाते हैं, कई बार जिनके यहाँ जाओ वो सुना देते हैं। हमें इससे बचना चाहिए और अपने समस्त कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते रहना है, जिससे कि हमारा चित्त निर्मल हो जाए और दुर्लभ परम ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होवे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।